जहां 1 और दिसंबर में गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों से देश का माहौल गर्म है, तो वहीं हमारे यूपी में भी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव जारी है। 5 तारीख को यहां 3 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। इसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आना है। इन तीनों ही सीटों में पहली है मैनपुरी की लोकसभा सीट, दूसरी है रामपुर की विधानसभा की सीट और तीसरी सीट है खतौली की सीट, जो कि एक विधानसभा सीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों ही सीटों पर चुनाव करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता होगा कि हाल ही में धरतीपुत्र कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह का निधन हुआ है, जिस वजह से खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा की सीट पर मतदान करवाए गए हैं। ऐसे ही आजम खां को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने से रामपुर सीट पर उपचुनाव करवाया गया है और खतौली सीट बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में सजा सुनाए जाने से उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण इस सीट के लिए चुनाव करवाए गए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि उपचुनाव क्या होते हैं और किन परिस्थितियों में करवाए जाते हैं। उपचुनाव वो चुनाव होते हैं जो आम चुनाव के बीच होते हैं और खाली सीट को भरने के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में, जैसे किसी भी एमपी या एमएलए की अचानक मृत्यु हो जाए, अगर चुना हुआ प्रतिनिधि अपना रेजिग्नेशन या इस्तीफा दे दे, एमपी या एमएलए पर क्रिमिनल कन्विक्शन भी किसी उपचुनाव के होने का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन किसी सदस्यता की अयोग्यता को लेकर राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देता है क्योंकि वो किसी लाभ के पद पर है, तो उस सदस्य का डिस्क्वालिफिकेशन भी उपचुनाव का कारण बन सकता है। एक व्यक्ति का 2 जगह से चुनाव लड़ना भी उपचुनाव के बड़े कारणों में से एक है। उपचुनाव के होने का सबसे बड़ा कारण है किसी एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य का अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाना। इन उपचुनावों को भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। जब भी उपचुनाव करवाए जाते हैं तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग एक प्रेस नोट जारी करता है, जिसमें उपचुनाव कहाँ होने हैं, वो प्रदेश, खाली हुई सीट का नाम और सीट खाली होने का कारण बताता है। इसी के साथ प्रेस नोट में उपचुनाव की तारीखों का शेड्यूल बताया जाता है। उपचुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल पूरे 5 साल का नहीं होता है, बल्कि मुख्य चुनाव के लिए शेष बची अवधि उसका कार्यकाल होता है। अब बात कर लेते हैं उपचुनाव कितने जरूरी हैं और उपचुनाव की जगह आम चुनाव ही क्यों नहीं कराए जाते। बता दें कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें काफी पैसा और रिसोर्सेज खर्च होते हैं और ये पैसा आता है आपसे और हमसे, यानी हमारे टैक्स से। यही कारण है कि उपचुनाव इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।